हम ठीक से बोल नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया। वो ना तो ठीक से बोल पाते थे, ना ही उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, इसलिए उन्हें एक या दो नहीं लगभग 25 से ज्यादा टीवी शो से रिजेक्ट किया गया। जब सभी ये मान बैठे हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने तब भी हार नहीं मानी और अंत में उन्होंने खुद के दम पर एक ऐसे टीवी शो पर काम किया, एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया जिसने उन्हें पूरी दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडियन बना दिया। और आज के वक्त में उनके अपने दम पर तैयार किया गया एक टीवी शो पूरी दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी शो बन चुका है। जी हाँ, हम दोस्तों बात कर रहे हैं मिस्टर बीन की। यकीन मानिए, अगर आपने कभी इनके शो को नहीं देखा है तो महज 30 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको इनका फैन बना देगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इसी सबसे बेहतरीन कॉमेडियन के जिंदगी के एक एक पहलू को बताएंगे कि कैसे उन्हें एक या दो नहीं लगभग 25 से ज्यादा टेलीविजन शो से रिजेक्ट किया गया। कभी उनके चेहरे की वजह से, तो कभी उनकी आवाज की वजह से, तो कभी उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। लेकिन आज के वक्त में बेवकूफ सा दिखने वाला कॉमेडियन इतना मशहूर है कि उसकी लाइफस्टाइल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे कॉमेडियन को टीवी पर या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन मिस्टर बीन दुनिया के हर एक कॉमेडियन से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि आपको इनके शो में किसी भी तरह की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। ये अपने कॉमेडी शो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटी से पूरी दुनिया को अपना फैन बनाकर रखे हुए हैं। मिस्टर बीन ने इस बात को साबित कर दिया कि कॉमेडी करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों के सामने सिर्फ मजेदार बातें ही करें, बल्कि असली कॉमेडियन तो वही है जो आपको बिना कुछ कहे ही हंसाता है। दोस्तों, मिस्टर बीन के नाम से ही पूरी दुनिया में मशहूर इस शख्स का नाम रोवन एटकिंसन है। जब कभी आप इनके कॉमेडी शो को देखेंगे तो आपको उनकी एक्टिविटी और इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगेगा मानो ये एक बेवकूफ सा आदमी है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ एक सफल कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि उन्होंने ब्रिटेन के एक मशहूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन भी किया है। दोस्तों, मिस्टर बीन के नाम से मशहूर इस कॉमेडियन का जन्म 6 जनवरी 1955 को हुआ था। जब ये पैदा हुए तो तभी से इनके अंदर एक समस्या थी। उनके शरीर के सभी अंग तो ठीक तरह से काम करते थे, उनका दिमाग भी ठीक था, लेकिन वो ठीक तरीके से बोल नहीं सकते थे। इस बीमारी को स्पीकिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जब वो कुछ बोलते थे तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। यही वजह कि स्कूल के दिनों में मिस्टर बीन को बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। मिस्टर बीन के इसी जन्मजात समस्या की वजह से स्कूल में उनका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बन पाया, लेकिन ये अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के चढ़ाने की वजह से कभी परेशान नहीं हुए और वो पढ़ाई में इतना अच्छे थे कि उन्होंने ब्रिटेन की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। वैसे तो वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका मन हमेशा एक्टिंग की ओर बना रहता था। पहले स्कूल और उसके बाद कॉलेज, हर जगह उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने चिढ़ाया करते थे, लेकिन मिस्टर बीन कभी भी बुरा नहीं मानते थे और तो और वो अपनी एक्टिंग के जरिए अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को खूब हंसाते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मास्टर की डिग्री भी हासिल की। क्योंकि मिस्टर बीन को एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बीच में समय निकालकर छोटे मोटे कैरेक्टर को खुद से डिजाइन करके उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। मिस्टर बीन कॉमेडी स्क्रिप्ट भी तैयार करने लगे और वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके स्क्रिप्ट में दिखाए गए कैरेक्टर की शक्ल कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी आवाज कैसी होगी। मिस्टर बीन जब अपने किसी स्क्रिप्ट को लिखते थे तो वो अपने स्क्रिप्ट के सभी कैरेक्टर की नकल करते थे। इस दौरान उन्हें ऐसा लगा वो खुद भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। यही वजह है कि पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कॉलेज में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कॉलेज में होने वाले छोटे मोटे नाटक में जब मिस्टर बीन कॉमेडी करके लोगों को हंसाते थे तो लोग उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, जिसके बाद मिस्टर बीन को लगा क्यों ना वो एक किसी टीवी शो के लिए तैयारी करे। जैसे मिस्टर बीन ने अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की, वो इंग्लैंड के बहुत सारे टीवी शो में ऑडिशन देने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 25 से ज्यादा टीवी शो से मिस्टर बीन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। किसी को उनके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया, तो किसी को उनकी शक्ल पसंद नहीं आई और किसी को उनकी पर्सनालिटी। मिस्टर बीन जिस जन्मजात समस्या को लेकर पैदा हुए थे, उस स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था।
मिस्टर बीन ने इंग्लैंड के लगभग हर एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया और हर एक जगह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मिस्टर बीन इतने अधिक रिजेक्शंस के बाद बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गए, लेकिन मेंटली डिप्रेस होने के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर से कभी भरोसा नहीं खोया। फिर वो अकेले ही अपने प्रॉब्लम को ढूंढ निकालने की कोशिश में लग गए। इस तरह से ढूंढते ढूंढते उन्होंने नोटिस किया कि जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनकी जुबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती। इस बात पर ध्यान आने के बाद मिस्टर बीन का कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगा। मिस्टर बीन एक बार फिर से इंग्लैंड के कुछ कॉमेडी शो के लिए ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर की वजह से नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। मिस्टर बीन इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनके अंदर जो काबिलियत है अब उसे खुद से बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतने अधिक रिजेक्शन के बाद भी मिस्टर बीन ने अब तक हार नहीं मानी थी। दोस्तों, देखा जाए तो अगर उनके जगह पर कोई और होता तो यही सोचता कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने के बाद क्यों ना एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली जाए। लेकिन मिस्टर बीन की सोच बाकी दुनिया के लोगों से अलग थी। उन्हें अपने अंदर की काबिलियत पर इतना अधिक भरोसा था कि उन्होंने कभी अपने पैशन को छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। मिस्टर बीन जब अपने दिमाग की एनर्जी इस बात का पता लगाने में खर्च करने लगे कि उन्हें अपनी कमजोरी का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि वो जिस स्पीकिंग डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे उन्हें उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक बेहतरीन कैरेक्टर के बारे में सोचा जिसको आज दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती है। जिसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मिस्टर बीन के कैरेक्टर को टीवी पर उतार सकते थे। उन्होंने उस आदमी को अपनी सारी प्लानिंग बताई और वो तैयार भी हो गए। उस आदमी ने पहले तो मिस्टर बीन के कैरेक्टर का नाम मिस्टर व्हाइट रखा, लेकिन बाद में उसे बदलकर मिस्टर बीन कर दिया गया। वो दिन था 1 जनवरी साल 1990 जब मिस्टर बीन का पहला एपिसोड इंग्लैंड की टीवी पर लॉन्च हुआ। महज कुछ ही सप्ताह के भीतर वो कॉमेडी शो इंग्लैंड का सबसे फेमस और पसंदीदा कॉमेडी शो बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज ये कॉमेडी शो पूरी दुनिया के लगभग हर देश में देखा जाता है और ये पूरी दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडी शो है। एक ऐसा शो जिसमें कोई किसी से बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी एक्टिविटी वाले विजुअल्स होते हैं। यानी मिस्टर बीन जिस स्पीकिंग डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे उन्होंने अपने इस कैरेक्टर से उसको पूरी तरह उतार दिया। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं या फिर अगर आपने मिस्टर बीन के कॉमेडी शो को नहीं देखा है तो आप मिस्टर बीन के ओरिजिनल शोज और कार्टून शोज को यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। यूट्यूब पर मिस्टर बीन के कॉमेडी वीडियो का मिस्टर बीन के नाम से एक ऑफिशियल चैनल भी है। अगर मिस्टर बीन के पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1990 में मिस्टर बीन ने सुनेट्रा सेस्ट्री नाम के एक महिला से शादी की जो बीबीसी में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। लगभग 24 सालों बाद मिस्टर बीन का उस महिला के साथ संबंध खत्म हो गया और उनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद मिस्टर बीन एक नई महिला के साथ संबंध में आए। तो दोस्तों, आपने देखा एक ऐसा आदमी जो एक अजीबोगरीब बीमारी के साथ पैदा होता है, जो ठीक से बोल नहीं पाता, जिसकी पर्सनैलिटी भी कुछ खास नहीं होती, जिसे 1-2 बार नहीं बल्कि 25 से ज्यादा बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो शख्स हार नहीं मानता और पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में दुनिया के सामने आता है। इससे एक बात तो साफ है कि मिस्टर बीन ने इस बात को साबित कर दिया कि रिजेक्शन का मतलब सफर का खत्म होना नहीं बल्कि सफर का डेस्टिनेशन और भी बेहतरीन होना है। यानी कि रिजेक्शन के बाद जो डेस्टिनेशन मिलता है वो और भी बेहतरीन होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे कि आपने मिस्टर बीन के कॉमेडी वीडियोस को देखा है? अगर हाँ तो उनके वीडियोस को देखने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट में बताइए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।